दर्शकों, यूं तो ऐसे कई किस्से आपने कबीर जी के सुने होंगे, जिसमें कबीर जी ने अपने जीवन में न जाने ऐसे कितने चमत्कार किए जो उनके साहित्य को और भी सुंदर और महत्वपूर्ण बना देते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे 600 वर्ष पूर्व आए कबीर परमात्मा ने शेख्तकी की मृत लड़की को जीवित कर दिखाया। यह सत्य घटना बहुत ही हैरान करने वाली है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि शेख्तकी ने कबीर जी को गलत सिद्ध करने के लिए कई षड्यंत्र रचे, जिससे वह कबीर परमात्मा को राजा सिकंदर लोधी और जनता की नजरों के सामने नीचा गिरा सके। लेकिन देखा कि कबीर साहिब पर कोई असर नहीं हो रहा था। कबीर परमात्मा उसके हर एक षड्यंत्र को निष्फल कर दिया करते थे। ऐसे ही उसने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें उसने लोगों से कहा, यह कबीर जादूगर है और बादशाह सिकंदर की बुद्धि पर भी जंतर मंत्र से प्रभाव डाल रहा है। अगर इसे नहीं रोका तो मुसलमानों की हालत खराब हो जाएगी। भोले लोग बोले, पीर जी, हम आपके साथ हैं। शेख्तकी ने कहा, अगर यह कबीर मेरी मरी हुई लड़की को जीवित कर दे तो हम इसे अल्लाह मान लेंगे और सब जगह घोषणा करवा दूंगा कि कबीर ही अल्लाह है। कबीर साहिब ने सहमति दी और कहा, तारीख तय कर लो और सबको सूचना दे दो। निर्धारित दिन के अनुसार कबीर साहिब ने कब्र खुदवाई। कब्र में शेख्तकी की 12 से 13 साल की लड़की का शव था। कबीर साहिब बोले, पहले आप जीवित कर लो पीर जी। सभी जन बोले, अगर इसके पास शक्ति होती तो अपनी ही बेटी को क्यों मरने देता। फिर सब कबीर साहिब से प्रार्थना करने लगे कि आप जीवित करके दिखाओ। फिर कबीर साहिब बोले, हे शेख्तकी की लड़की, जीवित हो जा। 3 बार कहा, पर लड़की जीवित नहीं हुई। शेख्तकी ने खुशी में नाचना शुरू कर दिया। ढोल बजवाने लगा कि कबीर तो हार गया, पर कबीर साहिब शांत थे और बोले कि बैठ जाओ महात्मा जी, शांति रखो। फिर कबीर साहिब ने आदेश दिया, हे आत्मा, जहां भी है, कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। कबीर जी का कहना ही था कि तुरंत शव में हलचल हुई और लड़की जीवित होकर उठ बैठी। वह कबीर साहिब के चरणों में गिरी और उनको दंडवत प्रणाम किया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे शेख्तकी की बेटी, अपने पिता के साथ घर जाओ। शेख्तकी ने भी बेटी का हाथ पकड़ा और घर चलने को कहा। वहां मौजूद जनता ने इस चमत्कार को देखकर बोला कि कबीर जी ने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। इस प्रकार कबीर जी ने उस लड़की का नाम कमाली रख दिया। इसके बाद कमाली ने कहा कि शेख्तकी की ओर से तो मैं यमराज के पास जा चुकी थी, इसने तो मुझे मिट्टी में दफना दिया था। अब मेरा इससे कोई नाता नहीं, अब तो मैं अल्लाह अकबर की बेटी हूँ। यह कबीर स्वयं अल्लाह है। इस प्रकार लड़की ने कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से 1.5 घंटे तक प्रवचन किए। अपने पूर्व के जन्मों की जानकारी दी कि एक बार मैं राबिया थी, उस समय मुझे कबीर जी मिले थे। मैंने 4 वर्ष इनकी बताई सत साधना की थी। फिर समाज के दबाव से लोकलाज के कारण सतमार्ग छोड़ दिया तथा अपने मुसलमान धर्म वाली साधना करने लगी थी जो व्यर्थ थी। फिर मैं बांसुरी लड़की बनी। मक्के में अपना शरीर भी काटकर अर्पित कर दिया था। अगले जन्म में मैंने वैश्या का जीवन जिया। उन 4 वर्ष की सत्य भक्ति से मुझे 2.5 जन्म मनुष्य के मिले थे। अब मेरा कोई मानव जीवन शेष नहीं था, पशु की योनि में जाना था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी धर्मराज के पास गए और मुझे छुड़ाकर लाए और शरीर में प्रवेश कर दिया। इनकी कृपा से मुझे मानव जीवन मिला है। अब मैं अपने वास्तविक पिता अल्लाह कबीर जी के साथ रहूंगी। इस तरह कबीर जी ने कमाली को बेटी की तरह पाला और अपने घर पर रखा। उपस्थित लाखों की संख्या में दर्शकों ने परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली। कमाली को परमेश्वर कबीर जी ने सत साधना दी और उसका आत्म कल्याण हुआ। दर्शकों, इसी घटना के विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब राबिया परसी रब स्यों, मक्के किया सवार, 3 मंजिल मक्का गया, बीबी के दीदार। गरीब फिर राबिया बंसरी बनी, मक्के चढ़ाया शीश, पूर्बले संस्कार कुछ, धन्य सतगुरु जगदीश। गरीब बंसरी से वेश्या बनी, शब्द सुनाया राग, बहुर कमाली पुत्री, युग युग त्याग बैराग। दर्शकों, ये तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा सत्संगों में बताए गए कबीर परमात्मा के चमत्कारों का अंश मात्र है। कबीर जी ने ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के चमत्कार किए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को अवश्य देखें।